नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन में है, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे वो। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिए। ये रीडिंग आप 21 से लेके 27 नवंबर तक रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, एक्यूरियस। Queen of Pentacles, King of Pentacles and Ten of Swords। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने आप की स्टेबिलिटी, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना, बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करना, पैसे जमा करना, एसेट्स बनाना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों में ये बिजी है। साथ ही साथ हो सकता है ये पर्सन अपने घर के ब्रेड अर्नर हो सकता है इनके पास ही पूरे घर की जिम्मेदारी है। तो इनको पता है स्लोली बट श्योरली इनका जो लाइफ है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और ये कोशिश भी कर रहा है धीरे धीरे अपने जो पोजीशन है उसे और अच्छा बनाना, लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना। लेकिन एक बात से बंदा या बंदी परेशान है, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे जो इतना बड़ा धोखा मिला है, परेशानी मिली है, इसका क्या करें। इनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया। हो सकता है इनके पास पैसे कम था या फिर जो भी है, जो भी चीज़ें आप लोगों में हुई थी, लेकिन दिल से बंदा या बंदी परेशान है। उनको ये लगता है इतना कुछ होने के बाद भी जितना समझदारी, पैसा, स्टेबिलिटी, प्यार, कमिटमेंट, सब कुछ ये देने के लिए राज़ी हैं आपको, और दे भी रहा था या दे रही थी, लेकिन फिर भी आपने उनको धोखा दिया, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ होने के बाद भी दर्द में है, पेन में है। उनको ये लगता है कि इतना कुछ होते हुए भी उनको वो प्यार नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा है एक्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन के कार्ड। आपके जो पर्सन है ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्यूरियस। मुझे लगता है ये आपकी कही हुई कुछ बातों से परेशान है, जैसा कि पहले भी दिखाई दे रहा था, या फिर आपकी कोई बिहेवियर से ये दुखी हैं। हो सकता है उनमें अच्छी चीज़ भी थी, लेकिन वो अच्छी चीज़ को याद नहीं रख रहे हैं। जो चीज़ उनको परेशान कर रहा है
बुरी बातें, बुरी चीज़ें, बुरी हालात, उनको ये याद करके परेशान हैं। दूसरी जो है आपसे कम्युनिकेशन का उम्मीद कर रहा है कि आप उनसे कम्युनिकेट करो, बातें करो। अगर फिज़िकली आपका मिलना संभव नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करें। तीसरी चीज़, ये आपसे एक हैप्पी एवर हैप्पीली फॉरएवर एक रिश्ता का उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो या फिर बच्चों से आप रिलेटेड हो इनकी बच्चों से, या फिर बच्चे आप लोगों के रिश्ते में एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो बच्चों के लिए, खुद के लिए, और ऐसी स्थिति जो पहले था, जो एक हैप्पी मोमेंट था रिश्ते में, स्थिति ऐसी थी कि आप लोग खुश रहते थे, एक दूसरे की खुशी में खुश होना आपको अच्छा लगता था। ऐसी जो स्थिति थी, वैसा स्थिति दोबारा से आ जाए, यही आपसे उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अब उनके पास क्लैरिटी है कि उनको क्या करना है। हो सकता पहले क्लैरिटी नहीं था। दूसरी चीज़, ये रिश्ते में एक बिग हैप्पी चेंजेस के बारे में भी सोच रहा है। उनको लग रहा है कि रिश्ते में बहुत बड़ा खुशी मिल सकता है अगर आप लोग एक साथ हो जाओ। चाहे बच्चों की वजह से, चाहे रिश्ते की अच्छाई की वजह से, चाहे एक दूसरे के साथ अच्छे वक़्त बिता के जो खुश होते थे आप, उस वजह से। वजह कुछ भी हो, लेकिन ये आपसे एक गुड न्यूज़, एक हैप्पीनेस, एक स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहा है। देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है तो ये क्या एक्शन लेंगे। आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो। एरीज लियो सजिटेरियस, कोई टॉरस वर्गो, कोई कैंसर, कोई एक्वेरियस, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 राशि आ जाते हैं। मुझे लगता है एक्वेरियस, आप लोगों के रिश्ते में पैसे के मामले बहुत तगड़े हैं, और कुछ झूठ वगैरह जो या तो आपने उनसे कहा था या फिर उन्होंने आपसे कही थी, कुछ भी ऐसी चीज़ें घटी होगी जिसकी वजह से रिश्ता नो कांटेक्ट में गया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ, ये बंदा या बंदी अगर एक्शन लेने की बात हो रही है तो इनके पास तो ऑलरेडी रिश्ते हैं, या फिर पैसों की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, मतलब काम, जॉब, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे। पैसा इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पैसों की तरफ देखेगा कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर मिलने जाता हूँ, अगर चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ तो मेरा फ़ाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है। तो उस पैसों को ये ज़्यादा अहमियत देंगे। दूसरी चीज़, कुछ पुरानी चीज़ें जो लेट गो कर देनी चाहिए, जैसे कि कार्ड पहले भी आया था, तो वो तो लेट गो कर नहीं पा रहे हैं। उस वजह से थोड़ी-सी जगलिंग के फेज़ में रहेंगे। फिर उनको लगेगा चलो ठीक है, धीरे-धीरे चीज़ों को लेट गो भी करेंगे और आपके साथ रिश्ते में आने के बारे में सोचेंगे। जैसे दोस्ती, पार्टी-शार्टी करना, घूमना-फिरना, जैसे आप लोगों का रिश्ता पहले चलता था, उस हिसाब से ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। कुछ झूठ, कुछ अनहोनी चीज़ें उनको परेशान कर सकता है कि ये पहले तो ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था, अ, अभी भी अगर ऐसा हो जाए तो, कुछ ऐसी चीज़ें जो हुआ भी नहीं, उस बात का डर उनको रह सकता है, लेकिन फिर भी ये कोशिश ज़रूर करेंगे आपके साथ दोबारा कनेक्ट करने की। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, कॉम्प्रोमाइज़ एंड ट्रस्ट। ये कहना चाहते हैं कि आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप किस बात से खुश होना पसंद करोगे, मतलब जो मिल रहा है उससे, या फिर जो जैसे चल रहा है उससे। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं दुखी हूँ, ये वो, तो ये आपकी खुशी की ज़िम्मेदारी आपके हैं।
दूसरा आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो आपके पास और रिश्ते हैं या फिर उनके पास रिश्ते में थर्ड पार्टी है, चाहे वो पैसा ही थर्ड पार्टी क्यों ना हो, और इंसान तो है ही दिखाई दे रहा है। तो आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा अगर आप इनके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हो एक्वेरियस, और आपके पास ऑलरेडी और रिश्ता है, तो आपको थोड़ी सी बैलेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, भरोसा खुद पर भी और रिश्ते पर भी, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि ये मुझे वक्त नहीं दे रहा है तो किसी और के साथ बात कर रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। और अगर ये आप पर नहीं कर रहे हैं तो जो भी है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है और अपने खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।